आपका अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहला सवाल ये आता है कि ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस जैसे मैग्नेटिक एक्सिस होती है ना, मैग्नेट के बीचों बीच एक लाइन पास होती है और मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, मैग्नेट का एक साउथ पोल होता है। उसी तरह से ज्योग्राफिक मतलब अर्थ के बीचों बीच एक लाइन पास होती है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, जिसको आप ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हो। तो इसका मतलब हो गया जो स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ज्योग्राफिक एक्सिस। और इसी एक्सिस को अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोला जाता है। जो अर्थ को बीचों बीच जिसके अबाउट द एक्सिस रोटेट, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है वो तो फिर ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन एक और लाइन होती है जो अर्थ को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करता है। पता है इसको क्या बोलते हो? इसको ये बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, मैग्नेट को डिवाइड कर रहा है इनफैक्ट तो इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलता है। ये इनफैक्ट मैग्नेट के जो है ना परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इसको मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन बोला जाता है। दिस इज द ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक बड़ा सा सर्कल, बात समझना आप, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक एक्सिस कौन से होगी? तो ये रही आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। देखो मैग्नेट के एक्सिस को इस तरह से बीच में बीचों बीच डिवाइड कर रही है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और इस मैग्नेटिक एक्सिस के बीचों बीच एक बड़ा सा सर्कल जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये देखो ये बड़ा सा सर्कल है जो इस पे परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस ये ब्लू वाली लाइन है, मैग्नेटिक एक्सिस है और इस पे परपेंडिकुलर है ये सर्कल, अर्थ का बड़ा सा सर्कल जो अर्थ को बीचों बीच दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। जरा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ध्रुव कि आप देखो एक जो यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हो ये ज्योग्राफिकल साउथ है और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, राइट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मैग्नेट का साउथ है और मैग्नेट का नॉर्थ है, राइट। और इसके वर्टिकल एक लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन है, ऊपर आप देख रहे हो ये वर्टिकल लाइन। अब देखो यहाँ पे जो क्या क्या कैसे यहाँ पे बन रहा है, एंगल क्या बन रही है उसको भी देखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये डिप एंगल है, ये देखो ये डिप एंगल है। भाई डिप एंगल क्या है ये भी यहाँ समझना पड़ेगा हमें। जब भी आप ज्योग्राफिक मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना आप कि वर्टिकल प्लेन, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो पास करता हो मैग्नेटिक एक्सिस से होता हुआ, फ्रीली सस्पेंडेड हो, तो उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझना, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मतलब आपने मैग्नेट का जो पोल लिया है ना, ये देखो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल लिया है, ठीक है। अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है, इसको मैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है मैग्नेट का। अगर ये मैग्नेट का वर्टिकल लाइन है तो द वर्टिकल लाइन ऑफ दिस मैग्नेटिक सरफेस, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ए से बी, बी से सी, बी से सी वर्टिकल लाइन है। तो मैग्नेट का वर्टिकल लाइन है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दैट मीन्स द वर्टिकल प्लेन, क्योंकि प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक एक्स वाई प्लेन की तरह है, एक प्लेन में, चाहे एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो, एक प्लेन में है। तो इसलिए द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। चूंकि मैग्नेट तो स्मॉल ही होगा तो इसलिए इसको आप बोलोगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जिस तरह से आप मैग्नेटिक मेरिडियन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे ज्योग्राफिक मेरिडियन को, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन के लिए भी जो वर्टिकल प्लेन सस्पेंडेड करोगे आप, ये देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, इसका जो प्लेन आप सस्पेंड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक प्लेन बना रहे हो, तो इसको आप बोलोगे क्या? ये इसकी जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन है
तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे साइड में दिखाई हुई है ए और बी डैश से, तो दैट मीन्स द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल, क्योंकि देखिए नॉर्थ और साउथ पोल से ही वर्टिकल लाइन पास हो रही है और एक प्लेन बना रहा है, तो इसी को क्या बोलोगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन ये वाली है जो वर्टिकल लाइन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन ये वाली है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों की वर्टिकल लाइन ये वाली और ये वाली, इस दोनों के साथ जो एंगल बन रही है यहाँ पे थीटा, ये जो एंगल बन रही है थीटा, इसी थीटा एंगल को आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दिस थीटा इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इज इट क्लियर? जरा देखो तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो बन रहा है ना ये वाली लाइन, ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों रेड लाइन से मैंने दिखाया, दोनों को समझेंगे। मतलब एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ज्योग्राफिक वाला नॉर्थ साउथ पोल ये है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो ये एक बार रिपीट करना, एंगल ऑफ डिप वाला। हाँ मैं एंगल ऑफ डिप फिर से बताता हूँ। ये होता क्या है कि देखिए अर्थ जो बना रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, अर्थ आपकी अपनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये वाली बन रही है। कौन सी बन रही है, ये वाली, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये वाली है बी, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में ऐसी बनी हुई है। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है बी कुछ एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन हमारी ये वाली है, ये वाली लाइन आप जो देख रहे हो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो ना ये वाली लाइन जो है ये ऐसी, यहाँ पे लिखा है ना मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके पैरेलल वाली लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप, जिसको डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हो। आप यहाँ पे इसमें आप सारा चीज देख सकते हो। ये आपने क्या किया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बनाया थीटा एंगल, ये डेल्टा जो है एंगल ऑफ डिप बना दिया आपने, बिल्कुल ठीक बात। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाई है एंगल ऑफ डिप, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, डायग्राम यही रहेगा और इसी में आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो देखो अगर ये जो H लिखा है ना आपने, ये जो H लिखा है ये हॉरिजॉन्टल है, तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लो B जो है, ये B जो इसका रिजल्टेंट है, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, तो उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में BH से लिखोगे, BH इक्वल टू होगा B cos डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा BV इक्वल टू B साइन डेल्टा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं ये कि एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, आप समझना यहाँ पे, एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है बात समझना आप। ये जो डेल्टा आप देख रहे हो ना, डेल्टा मैग्नेटिक इक्वेटर के केस में, आपको मैं एंगल से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये डेल्टा जो है इक्वेटर की बात के केस में ये यहाँ पे आ जाता है, इक्वेटर के केस में यहाँ पे आ जाता है, समझ लेना। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो डेल्टा जीरो हो जाएगा, कब, इक्वेटर के केस में। तो डेल्टा जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो
अगर आपने डेल्टा इक्वल टू 0 कर दिया तो बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इक्वल टू, जो फॉर्मूला है आपका बी कॉस डेल्टा, तो बी कॉस डेल्टा मतलब कॉस 0 डिग्री, तो आपके पास वैल्यू सिर्फ रह जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल बी के इक्वल, जो यहाँ पे दिख रहा है। और एट द मैग्नेटिक पोल्स, जैसे इक्वेटर पे देखा, मैग्नेटिक पोल पे देखेंगे अगर, तो मैग्नेटिक पोल पे डेल्टा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना देता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो अभी आपका ये जो बन रहा था ये 90 डिग्री का एंगल बना देता है। किसके साथ बनाएगा? ये देखो 90 डिग्री के साथ इसके साथ बना देगा। तो ऐसे केस में जब डेल्टा 90 डिग्री का एंगल बना देता है तो आप यहाँ पे बी वी वर्टिकल कंपोनेंट की बात, अगर बी एच यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, बी एच इक्वल टू बी कॉस 90, तो यह कॉस 90 तो 0 हो जाता है। तो मैग्नेटिक पोल्स पे ये 0 होगा, जबकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी होगी। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे आपने बी एच और बी वी तो निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप दोनों की रेशियो मैं कर रहा हूं, किसकी? बी वी की, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हो गया बी साइन डेल्टा अपॉन में बी कॉस डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया, बी और बी कैंसिल हो गया, टेन डेल्टा। तो एक फॉर्मूला आ जाता है टेन डेल्टा इक्वल टू बी बी बाई बी एच के लिए। और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड चाहिए आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो B इक्वल टू, आप लिखोगे ये पहले बी एच का स्क्वायर कर लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, फिर बी वी का स्क्वायर कर लो वर्टिकल कंपोनेंट का, दिस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो बच जाएगा सिर्फ आपके पास बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हो गया बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir.